पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की महिला सीओ का बड़ा खेल उजागर। 814 दाखिल खारिज मामले ने अनियमितता, फिर भी सिर्फ निंदन की सजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में जमीन से जुड़े मामले को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रणाली लागू की गई थी, लेकिन अब इसी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन अंचल में तैनात रही तत्कालीन राजस्व अधिकारी यानी कि सीओ उषा कुमारी पर नियमों की खुली अवहेलना करते हुए 814 दाखिल खारिज आवेदनों में गड़बड़ी करने का आरोप सिद्ध हुआ। हैरानी की बात यह है कि इस बड़े मामले में विभाग ने कठोर कार्रवाई की वजह सिर्फ निंदन की सजा देकर मामला निपटा दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जांच में सामने आया कि उषा कुमारी ने अपने कार्यकाल के दौरान ऑनलाइन दाखिल खारिज के 814 आवेदनों को पहले अस्वीकार किया और फिर उसी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें दोबारा स्वीकृत कर दिया। विभाग के अनुसार यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से नियमों के खिलाफ है। नियम यह कहता है कि यदि कोई दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो उसे दोबारा उसी स्तर पर स्वीकृति नहीं किया जा सकता। ऐसे मामले को भूमि सुधार उपसमाहर्ता यानी एलआरडीसी के न्यायालय के रेफर किया जाना अनिवार्य होता है। जब यह मामला विभाग के संज्ञान में आया तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तत्कालीन सीओ उषा कुमारी से स्पष्टीकरण मांगा। जब उषा कुमारी ने 3 जुलाई 2024 को अपना जवाब विभाग को सौंपा, हालांकि विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि उसका स्पष्टीकरण है वे स्वीकार्य नहीं है। विभाग ने साफ तौर पर कहा कि दस्तावेज पर पहले अस्वीकृति और फिर स्वीकृति देना न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि यह नियमों का गंभीर उल्लंघन भी है। इसके बावजूद विभाग ने उषा कुमारी पर सिर्फ निंदन की सजा लगाई। ना तो वेतन वृद्धि रोकी गई और ना ही पदोन्नति हुई और ना ही उन्हें वर्तमान पद से हटाया गया। फिलहाल उषा कुमारी गया जिले के शेरघाटी अंचल में अंचल अधिकारी के पद पर तैनात हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम जनता तक कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि जमीन से जुड़े मामलों में इस तरह की अनियमितता सीधे तौर पर भूमाफिया, दलालों और भ्रष्ट तंत्र को फायदा पहुंचाती है। 814 मामले में एक जैसी प्रक्रिया अपनाया जाना यह संकेत देता है कि मामला सिर्फ तकनीकी भूल नहीं बल्कि सुनियोजित प्रशासनिक गड़बड़ी भी हो सकता है। ऐसे में केवल निंदन की सजा देना भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है। अब यह मामला ऐसे समय में आया है जब राजस्व सरकार भूमि सर्वे, डिजिटलाइजेशन और राजस्व सुधारों की बात कर रही है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय सिन्हा खुद बार बार अधिकारियों को चेतावनी दे चुके हैं कि दाखिल खारिज और भूमि मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इससे बड़े मामले में हल्की सजा से आम लोगों का भरोसा कमजोर होता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर यह प्रकरण सिर्फ एक महिला सीओ की लापरवाही का नहीं बल्कि बिहार की भूमि व्यवस्था में जवाबदेही और सख्त कार्रवाई की कमी को उजागर करता है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त उदाहरण पेश करेगी या फिर 814 जैसी बड़े खेल की निंदन में ही दरवाज दबकर रह जाएगी। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।